आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। क्या पटना का फुलवारी शरीफ देश में आतंकी साजिश का गढ़ बन चुका है? फुलवारी शरीफ में 2023 से डायरेक्ट जिहाद और 2047 में इस्लामिक राष्ट्र की फुल प्रूफ प्लानिंग पर काम चल रहा है। यह सवाल दर सवाल इसलिए क्योंकि 3 दिन में पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ में चल रही दूसरी बड़ी साजिश का खुलासा किया। पहली साजिश का खुलासा बुधवार को मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज के नाम से गिरफ्तारी पर हुई, जो पीएफआई के एजेंडे पर 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश पर काम कर रहा था। इसे लेकर बाकायदा दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाया गया, जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी। शुक्रवार को पुलिस ने मरगूब उर्फ ताहिर नाम से के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो जलालुद्दीन और अतहर परवेज से अलग पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रहा था। यह व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए देश में जिहादियों का एक स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। मकसद था 2023 में डायरेक्ट जिहाद करने की। हम एक एक कर दोनों खबरों से जुड़ी हर सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं। तो अब बात इस्लामिक राष्ट्र वाली साजिश की, तो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की खौफनाक साजिश रची जा रही है और इसके लिए बिहार की धरती को चुना गया। गुरुवार को पीएफआई का खतरनाक प्लान सामने आया था और उसके बारे में भी हम आपको हर अपडेट देंगे। लेकिन शुक्रवार को पटना पुलिस की गिरफ्त में आया वो शख्स जिसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर यमन तक जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार से इस्लामिक राष्ट्र की नापाक साजिश। बिहार में गजवाए हिंद के कितने जिहादी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पटना पुलिस की गिरफ्त में जो शख्स आया है उसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक जुड़े हुए हैं। साधारण सा कदकाठी का दिखने वाला फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर के कितने तार हैं, ये आप खुद पटना एसएसपी से ही सुन लीजिए। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम है मरगूब अहमद दानिश, पुकारू नाम ताहिर है, पिता का नाम सैफुद्दीन। ये मुनीर कॉलोनी फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। मूल रूप से ये लोग चंदौती थाना गया के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी देर से फुलवारी शरीफ थाना में बसे हुए हैं। वर्ष 2006 से लेकर 2020 तक जो गिरफ्तार अभियुक्त है ये दुबई में यूनाइटेड अरब अमीरात में काम करता था और 2020 के बाद ये लॉकडाउन के बाद यहीं पे फुलवारी शरीफ में परमानेंटली वापस आए। पकड़ा गया मरगूब व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में था। मरगूब गजवाए हिंद नाम के ग्रुप से जुड़ा था जिसमें 10 लोग शामिल थे। इसमें 8 लोग बांग्लादेश के थे। व्हाट्सएप मैसेज का स्नैपशॉट साफ साफ बता रहा है कि मरगूब गजवाए हिंद से जुड़ा था। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये वो ग्रुप आइकन की तस्वीर है जिसका ताल्लुक कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक से है। इस ग्रुप में कुल 181 लोग जुड़े हुए थे। पाकिस्तान में बैठा फैजान इसका हैंडलर था। मरगूब भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था। इस ग्रुप आइकन में भारत के नक्शे पर पाकिस्तान का झंडा दिखाया गया है और ग्रुप का मकसद था भारत में 2023 में डायरेक्ट जिहाद। ये ग्रुप 2023 में डायरेक्ट जिहाद नाम का एक स्लोगन दे के रखा हुआ था और इसके जो ग्रुप आइकॉन्स थे दोनों ग्रुप में, उसमें हिंदुस्तान का नक्शा था जिसके ऊपर पाकिस्तान के फ्लैग को चिपकाया गया था। तो ये बहुत ही कट्टरपंथी ग्रुप है और ये बिल्कुल ही ब्रेन वॉश्ड कैडर है गजवाए हिंद का और एक आइडियोलॉग है और अपनी विचारधारा से, जो कि एंटी नेशनल देश विरोधी विचारधारा है, उससे अधिक युवाओं के जोड़ने में प्रयासरत था। ये एक स्लीपर सेल माना जा रहा है और जो बाकी सदस्य हैं उनका सत्यापन करके उनकी भी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है बिहार की धरती से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की नापाक साजिश रची जा रही थी। सवाल है कि बिहार की धरती को ही इस नापाक साजिश के लिए क्यों चुना गया। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार, अमित कुमार और अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, ताहिर के इंटरनेशनल तार को समझने की अब जरूरत आ पड़ी है। फुलवारी शरीफ से मरगूब उर्फ ताहिर जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, तो ताहिर के बारे में सूचना यह है कि यह गया का रहने वाला, यह जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जो पकड़ा गया ताहिर वो मूलतः गया का रहने वाला है।
2006 से 2020 तक ये दुबई में रहता था, वहीं काम करता था और 2020 के बाद से फुलवारी शरीफ में ये रह रहा था। लॉकडाउन की वजह से ये भारत लौटा था और ताहिर के जो कुछ रिश्तेदार हैं वो पाकिस्तान के कराची में हैं। 2016 से ताहिर कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में था। व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, इन सभी बातों से कट्टरपंथियों के संपर्क में यह था और ताहिर के तार कट्टरपंथी संगठन तहरीक ए लब्बैक से हैं। व्हाट्सएप के जरिए गजवाए हिंद से जुड़ा था और गजवाए हिंद नाम से बने ग्रुप का ये एडमिन था। गजवाए हिंद ग्रुप में पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग भी थे। फैजान भी इसी ग्रुप का एडमिन था। फैजान नाम का जो व्यक्ति है वो पाकिस्तान में है। ताहिर लगातार फैजान के संपर्क में था। व्हाट्सएप ग्रुप में लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए थे और इस ग्रुप में यमन के लोगों के भी नंबर मिले हैं। तो ग्रुप आइकॉन में भारत के नक्शे पर पाकिस्तान का झंडा है और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। सोशल मीडिया ग्रुप में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डाले जाते थे। अब आप समझ गए होंगे कि पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर के कितने तार हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि ताहिर गजवाए हिंद से जुड़ा था और वो भारत के खिलाफ साजिश के लिए एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा था। नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैज़ान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। और उसके बाद जो ताहिर है उर्फ दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था और उसमें जो सदस्य हैं वो इंडिया के अलावा पाकिस्तान, यमन और अन्य गल्फ़ की कंट्रीज़ के भी उसमें सदस्यों को जोड़ा गया था। बहुत रिसेंटली जून के महीना में जो अभियुक्त है इसने 4 पाकिस्तानी नंबरों को और जोड़ा था। अब आप समझिए कि क्या है वो गजवाए हिंद जिससे मरगूब उर्फ ताहिर जुड़ा हुआ था। गजवा का मतलब है इस्लाम की स्थापना के लिए किए जाने वाला युद्ध और युद्ध को गजवा भी कहते हैं। काफिरों के खिलाफ, जो मुसलमान नहीं हैं, मुस्लिम नहीं हैं, काफिरों के खिलाफ जीते गए युद्ध में जो विजयी होते हैं उन्हें गाजी कहा जाता है। माना जाता है कि इस्लाम की स्थापना का अर्थ सिर्फ इस्लामिक सरकार की स्थापना भर नहीं है, बल्कि सभी लोगों का इसमें मुसलमान हो जाना जरूरी है। कट्टर इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक दुनिया के 2 हिस्से हैं। पहला है दारुल इस्लाम और दूसरा है दारुल हर्ब। जहां मुसलमानों का शासन है उसे दारुल इस्लाम कहते हैं और जहां मुस्लिम रहते हैं लेकिन शासन उनका नहीं होता उसे दारुल हर्ब कहते हैं। इस्लाम में दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने के लिए जिहाद का आदेश है। जिहाद को हर मुसलमान का फर्ज बताया गया है। जिहाद के जरिए भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखा जा रहा है और यह है गजवाए हिंद। बढ़ते हैं आगे। फुलवारी शरीफ में भारत के खिलाफ साजिश मामले में एक और परत सामने आया है। पटना के सब्जीबाग इलाके में जब पुलिस ने एसडीपीआई के दफ्तर पर छापेमारी की तो चौंकाने वाली चीजें सामने आई। जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि बाकायदा पोस्टर छपवाकर पूरे बिहार से इस संगठन में जोड़ने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। पटना के सब्जी बाग इलाके के इसी आलीशान मकान में चल रहा था एसडीपीआई का दफ्तर। बिहार से कितनी बड़ी देश विरोधी साजिश रची जा रही थी उसकी वानगी है ये तस्वीर। ये दफ्तर एसडीपीआई का है जहां पटना पुलिस की विशेष टीम ने सब्जी बाग इलाके के एक मकान में चल रहे एसडीपीआई के इस दफ्तर पर छापा मारा। दफ्तर से एसडीपीआई के पैम्पलेट, एसडीपीआई के संविधान का बुकलेट समेत कई दस्तावेज मिले हैं। ये देखिए, एसडीपीआई का ये वो फॉर्म है जिसके जरिए लोगों को सदस्य बनाया जाता है। पैम्पलेट पर साफ साफ लिखा है कि ज्वाइन एसडीपीआई। इसके साथ ही यहाँ से वो पोस्टर मिले हैं जिसमें तिस्ता सीतलवाड़, श्री कुमार और जुबेर की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन की अपील की गई है।
इसके अलावे पोस्टर में बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ लाइन भी लिखा गया है। यहाँ पर संगठन चला रहे थे गोपनीय तरीके से। ये तमाम जो बैनर पोस्टर है, ये देखिए यहाँ पर इनका ये बैनर और पोस्टर है, और अब इनकी क्या गतिविधियां थी बहुत अधिक जानकारी स्थानीय लोगों को नहीं है, लेकिन पुलिस ने यहाँ दबिश दी है और मकान मालिक को ले गई है पूछताछ के लिए। और उनके साथ जो इस मकान में किराएदार के तौर पर रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। और तमाम जो बैनर और पोस्टर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन SDPI, इसके अलावा जो फॉर्म्स हैं यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, यानी मेंबरशिप के लिए फॉर्म्स भी रखा गया है। तमाम जो बैनर और पोस्टर्स हैं, जो बुकलेट्स हैं, वो भी यहाँ पर छपे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, पटना पुलिस ने SDPI के दफ्तर पर छापेमारी अहले सुबह 3 बजे की, जहां से मकान मालिक समेत 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस अब SDPI के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। हालांकि यहां रह रहे मोहम्मद सालेह का कहना है कि यहां 2 स्टूडेंट रहते थे जिनके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। जहां तक दस्तावेज की बात है तो यहां केवल दस्तावेज छपवा कर रखा गया था। प्रिंट वगैरह करा के लेके जाते थे। यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं था उनका। अच्छा, यहाँ पे नहीं था। यहाँ ये समझो सामान रखा हुआ। हाँ, ये एरिया पूरा प्रिंटिंग प्रेस का है, तो यहाँ पे प्रिंट वगैरह करा के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेके जाते होंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि SDPI PFI की राजनीतिक शाखा है। पटना से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज ने भी अपने बयान में SDPI से जोड़कर एक गुप्त संगठन बनाने की बात कही है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। तो इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ, ये अपडेट भी हम आपको बताते हैं। इसे भी हम आपको बताना जायज समझते हैं। आपको साजिश वाले प्लान के एक एक पन्ने के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बुधवार को फुलवारी शरीफ में छापेमारी हुई थी और यहीं से ये मामला खुलकर सामने आया, जब बुधवार को फुलवारी शरीफ में छापेमारी हुई और पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। सबसे पहले गिरफ्तारी 2 संदिग्धों को फुलवारी शरीफ से हुई है। मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज गिरफ्तार कर लिए गए। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। और ये इनपुट्स किसके थे? ये इनपुट्स थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, IB के इनपुट्स पर ये 2 लोग पकड़े गए, जिनके नाम बताए गए कि ये जलालुद्दीन है और अतहर परवेज हैं। और दोनों के PFI से जुड़े होने का तभी पता चला। दोनों पर आतंकी ट्रेनिंग देने का आरोप लगा। इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही थी, ये बात पता चली। और गुरुवार को अरमान मलिक गिरफ्तार किया गया। और इस पूरे मामले में अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो 5 संदिग्धों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कुल 26 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो शुक्रवार को SDPI के दफ्तर में जब छापेमारी हुई, जिसकी तस्वीरें कुछ देर पहले आप देख पा रहे हैं, जहां से राष्ट्र विरोधी दस्तावेज मिले और पूरे मामले पर फिलहाल अब NIA की नजर है। अब आप समझिए कि क्या है SDPI। PFI की राजनीतिक शाखा कही जाती है SDPI और 21 जून 2009 को दिल्ली में SDPI, जो बताया जा रहा है कि PFI की राजनीतिक शाखा है, उसकी स्थापना हुई थी। PFI पर देश विरोधी गतिविधि चलाने का आरोप लगता रहा है। पटना से गिरफ्तार अतहर परवेज ने बयान दिया कि अतहर SDPI से जोड़कर एक गुप्त संगठन बना रहा था। इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों पर हमले का भी लक्ष्य रखा गया था। पटना के फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस में 11 जुलाई को जो छापेमारी हुई, उसके बाद जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से PFI का सीक्रेट डॉक्यूमेंट बरामद किया गया। यह सीक्रेट डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ PFI के सदस्यों के लिए है, जिसमें PFI के नापाक मंसूबों का पूरा काला चिट्ठा है, जिसमें PFI का सपना, PFI का मकसद, पूरा प्लान, पूरा का पूरा रोड मैप और ब्लूप्रिंट दिया गया है। आप भी जानिए, समझिए, इसलिए हम PFI के पूरे प्लान को एक्सपोज कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि प्लान के स्क्रिप्ट के पहले पन्ने में क्या लिखा है। इंडिया 2047 के पहले पन्ने में सिर्फ टाइटल है और लिखा है भारत में इस्लामिक शासन की ओर। एक बात इसमें और लिखी है, वो है इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, यानी कि इसको दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाना है ताकि इसका मकसद एक्सपोज्ड ना हो जाए। बढ़ते आगे। प्लान 2047 के दूसरे पन्ने में क्या है, अब वो जानिए। देश के 9 जिलों में 75% मुस्लिम आबादी है। 9 जिलों में छोड़कर
मुस्लिमों की स्थिति बदतर है। अंग्रेज हिंदुओं से सहानुभूति रखते थे, अंग्रेज मुस्लिमों को प्रताड़ित करते थे। मुसलमानों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। समुदाय को बचाने के लिए नेतृत्व को उभरना होगा। ये बातें लिखी हुई हैं। अब चलिए तीसरा पन्ना, भारत 2047। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना मकसद है। तीसरे पन्ने में लिखा है 2047 तक मुस्लिम समुदाय के पास राजनीतिक सत्ता होगी। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन के तहत बना यह रोड मैप है और 2047 तक भारत में इस्लामिक सरकार बनेगी और जीत के लिए बहुसंख्यक होने की आवश्यकता नहीं है। 10% मुसलमान और मुस्लिम भी पीएफआई के साथ आ जाएं तो कायर बहुसंख्यक को घुटनों के बल ला सकते हैं। यह पेज नंबर 3 पर लिखा है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए पीएफआई के हर लीडर के पास प्लान है। मुस्लिम युवाओं को बताया जाना चाहिए किसी भी तरह इस्लामिक शासन स्थापित करना है। चौथा पन्ना, जिसमें मुसलमानों को तलवार, रॉड और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दें, ये बातें लिखी हैं। चौथे पन्ने में हिंसा का टारगेट इस्तेमाल करना, अपनी ताकत के तौर पर इसे दिखाना, यह बताया गया। ताकत के तौर पर यह दिखाना होगा कि हिंसा का इस्तेमाल बहुसंख्यकों को टेरराइज करने के लिए करना होगा। ये बातें पन्ना 4 में लिखी हैं और कैडर में जो अच्छा करेंगे उन्हें फायर आर्म्स और विस्फोटकों की ट्रेनिंग दी जाएगी इनाम के तौर पर। मकसद के लिए राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और अंबेडकर का इस्तेमाल करने की बात होगी। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करना होगा। शासन प्रशासन की ज्यादा से ज्यादा जानकारियां इकट्ठी की जानी चाहिए। चुनाव जीतने के लिए एससी एसटी ओबीसी के साथ गठजोड़ करें। आरएसएस और एससी एसटी ओबीसी के बीच दरार पैदा करें। आरएसएस को सिर्फ अपर कास्ट हिंदुओं के पक्षधर के रूप में दिखाएं। मुस्लिमों के साथ एससी एसटी ओबीसी को अपनी पार्टी बनानी होगी। इसके अलावा पन्ना 4 में क्या लिखा है, हथियार और गोला बारूद के स्टॉक को बढ़ाना होगा। पीएफआई को मुस्लिमों के एकमात्र संगठन के रूप में पेश करना होगा। पीएफआई 50% एससी एसटी ओबीसी का विश्वास हासिल करेगा। तो यह कुल मिलाकर एक रूपरेखा तैयार की गई थी। 5वां नंबर पन्ना, इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक नया संविधान घोषित किया जाएगा। इसके लिए बाहरी ताकतों की मदद ली जाएगी। जो भी खिलाफ में होंगे उन्हें एलिमिनेट यानी खत्म कर दिया जाएगा। मुस्लिम युवाओं में कट्टरपंथ बढ़ाने के लिए बाबरी मस्जिद, मुसलमानों की लिंचिंग का इस्तेमाल किया जाए। छठा पन्ना कहता है कि हर घर में पीएफआई सदस्यों की भर्ती की रणनीति हो। हर घर से एक व्यक्ति को संगठन में भर्ती किया जाएगा। नहीं अगर कर पाए भर्ती तो एक को पार्टी में शामिल करना होगा। उन्हें अपने मैगजीन या आर्टिकल का पाठक बनाना होगा और हर घर को किसी भी तरीके से अपने टच में रखना है। योग सत्र और स्वस्थ लोग स्वस्थ राष्ट्र अभियान की आड़ में पीएफआई काम करेगा। मुस्लिम बहुल इलाकों में जमीनों का अधिग्रहण करना होगा। पन्ना नंबर 7, हिंदू संघ परिवार के नेताओं का डेटाबेस तैयार करना होगा। नेताओं को ट्रैक करने के लिए ऑफिस के लोकेशन को ट्रैक करना होगा। फ्रेंडली इस्लामिक देशों की मदद लेनी होगी। पीएफआई ने तुर्की के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए हैं। कुछ अन्य इस्लामी देशों में मित्रता विकसित करने के प्रयास जारी हैं। तो ये एक 7 पन्नों की जो पूरी गाथा है वो हमने आपको बताई। क्या लिखा था, क्या करना था, मकसद क्या था और इसी मकसद के आधार पर एक बड़ी योजना तैयार की जा रही थी। खबरें लगातार जारी हैं।